लिटिल जैम्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे न्यू चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर 9 एंड द चैप्टर 9 नेम इज विंग्ड वंडर्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर हम विंग्ड एनिमल्स यानी कि बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके, आपने अपने आसपास भी देखा होगा आसमान में क्या उड़ती है, आसमान में क्या उड़ती है, दैट इज द बर्ड। ओके, एंड आपने देखा होगा कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो फ्लाई करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई। ठीक है, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू यू। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम इंसेक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर दी गई है, आपको आंसर करना है इन क्वेश्चंस को। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंसेक्ट्स, नेम देम। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इंसेक्ट्स को? अगर आप कर सकते हो तो उनका नाम आपको लिखना है, जैसे कि फर्स्ट इज बटरफ्लाई, दिस इज द ब्यूटीफुल वन। ओके, फिर उसके बाद है एंट, देन अनदर वन इज मस्किटो, देन देयर इज ग्रासहॉपर, देन देयर इज हनी बी। ओके, व्हाट डू यू थिंक दीज इंसेक्ट्स ईट? क्या ये इंसेक्ट्स खाते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज वेयर डू यू थिंक दिस इंसेक्ट्स लिव? कहाँ पर ये इंसेक्ट्स रहते हैं, ये भी आपको बताना है। हाउ डू दे हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स? ये कैसे अपने शिकारी से बचते हैं जो इनको शिकार करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये भी आपको बताना है। ओके, नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The earth is home to many animals like birds and insects which we see in the sky, trees, backyards and on windowsills. तो हमारा जो अर्थ है वो बहुत सारे एनिमल से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, जिनको हम देखते हैं आसमान में उड़ते हुए, ट्रीज में, बैकयार्ड्स में और कभी कभी विंडोसिल्स में भी। ठीक है, birds like parrots, sparrows, crows, pigeons, peacocks and ducks and insects like mosquitoes, housefly, cockroaches and ants are often seen. तो मतलब ऐसे कुछ कॉमन बर्ड्स है जो हमें हर रोज दिखाई देते हैं, ऐसे ही कुछ कॉमन इंसेक्ट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर जो कि हमें हर रोज दिखाई देते हैं। ठीक है, now let's know about first one is birds. Birds are the only animals with feathers. Birds सिर्फ एक ऐसे इकलौते जानवर है जिनके इनके जिनके बॉडी में क्या है, जिनके बॉडी में फेदर्स है। ओके, फेदर्स आर मेड अप ऑफ केराटिन लाइक ह्यूमन हेयर एंड नेल्स। अब जो पंख है वो किसके बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हेयर हो गए या फिर नेल्स हो गए। ठीक है, देयर विंग्स हैव द सेम बोन्स एज ह्यूमन आर्म्स। इनके विंग्स में सेम बोन्स होते हैं जैसे हमारे ह्यूमन के आर्म में होते हैं। ठीक है, बट आर अरेंज डिफरेंटली, बट ये जो बोन्स होते हैं ये अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, सम बर्ड बोन्स आर हॉलो एंड मेक देम लाइट इनफ टू फ्लाई। कुछ बर्ड के जो बोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है काफी ज्यादा लाइट रहती है ताकि इजिली फ्लाई कर सके। ओके, now here it is given types of birds. We can see various types of birds in different places. हम अलग अलग type of bird को देखते हैं different places में. Birds vary in size. For example, hummingbirds are among the smallest while ostriches are some of the largest bird. तो बर्ड्स के साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड बहुत छोटी सी चिड़िया है। ठीक है, जबकि जो ऑस्ट्रिच है वो काफी बड़ी चिड़िया है और उसका अंडा भी जो है काफी बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड। पैरट्स जो है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बर्ड होते हैं, वो हमारी नकल करते हैं, हमारे हमको इमिटेट करते हैं वो। ठीक है, दे हैव ग्रीन फेदर्स एंड अ कर्व रेड बीक। इनकी ग्रीन फेदर्स होती है और कर्व रेड बीक होता है। ठीक है, दे कैन मिमिक ह्यूमन स्पीच। ये हमारी मिमिक्री करते हैं, हमारी ह्यूमन स्पीच को बोलते हैं, ये नकल करते हैं। ठीक है, now the next is sparrows. Sparrows are small, chubby, brown-gray birds with short tails and powerful beaks. अब जो sparrow है वो छोटी सी होती है, chubby होती है, cute सी होती है, brown grey कलर की होती है, short सा इसका tail होता है जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो। ठीक है, powerful beak होता है, चोंच बहुत powerful होती है। They eat seeds and insects. ये खाती है seeds को और insects को। ठीक है, नेक्स्ट इज crows. Crows are black with black beaks and legs. क्रो जो है वो काले रंग के होते हैं, इनकी ब्लैक चोंच होती है और लेग्स भी इनके ब्लैक होते हैं। दे कॉ लाउडली टू वार्न ऑफ डेंजर. ये डेंजर बताने के लिए काव काव करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा क्रो को काव काव करते हुए, सुना होगा आपने भी। ठीक है,
Now next is pigeons. Pigeons have grey, black और brown feathers and pink claws. Pigeons के पास grey कलर के, black कलर के, brown कलर के feathers होते हैं और pink claws होते हैं. They gather in groups on window sills and balconies. ये हमेशा झुंड में होते हैं, ग्रुप में होते हैं. आपने ग्रुप में देखा होगा, ऐसे दाना जो होता है उसको चुगते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं. ठीक है, तो विंडो सिल में आपने देखा होगा, बालकनी में आपने देखा होगा. विद चबी बॉडीज, शॉर्ट नेक्स एंड स्लेंडर बिल्स. इनकी चबी बॉडीज होती है, छोटी सी नेक होती है, गर्दन होती है और स्लेंडर बिल्स होते हैं इनके. ठीक है, हियर यू कैन सी द पिजन, कबूतर. और ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये बोलते हैं गुटरगू. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पिकॉक्स. पिकॉक्स हैव ग्रीन एंड ब्लू फेदर्स विद अ फैन शेप्ड क्रेस्ट ऑन देयर हेड. पिकॉक काफी सुंदर बर्ड है. ठीक है, इसके ग्रीन और ब्लू फेदर्स होते हैं जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, और इसमें एकदम फैन शेप क्रेस्ट होता है इनका टॉप में, हेड के टॉप में. ठीक है, मेल पिकॉक्स डिस्प्ले देयर ब्यूटीफुल फेदर्स व्हाइल डांसिंग, स्पेशली व्हेन इट रेन. जो मेल पिकॉक होते हैं वो डांस करते हैं बारिश के समय और अपने ब्यूटीफुल फेदर्स को वो शो करते हैं. ठीक है, डांस करते हुए अपने ब्यूटीफुल फेदर्स को दिखाते हैं. ठीक है, एंड दे ऑल्सो डांस टू इम्प्रेस द फीमेल पिकॉक. वो डांस करते हैं ताकि वो फीमेल पिकॉक को इम्प्रेस कर सके. और फीमेल पिकॉक को हम पिकॉक नहीं बोलते, हम पीहन बोलते हैं. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द ब्यूटीफुल इमेज ऑफ द पिकॉक. ठीक है, एंड यू ऑल्सो नो स्टूडेंट दैट द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. ठीक है, हमारी कंट्री इंडिया की नेशनल बर्ड है पिकॉक. ठीक है, now student, before moving further, here comes the eye opener point. Birds have special sounds they make called songs and calls. तो birds में special sound होते हैं जैसे कि songs और calls होते हैं. They use these sounds to talk to each other. ये वाले sound use करते हैं ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके. Tell other birds to keep away and find a partner. ठीक है, और वो दूसरे birds को बोलते हैं, खतरों से बताते हैं कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ मत जाना, ऐसे करके वो बोलते हैं. ठीक है, या फिर उनके लिए वो पार्टनर ढूंढते हैं. ठीक है, now student, here come the another topic, that is how do birds fly. कैसे चिड़िया जो है वो उड़ती है. Birds fly by flapping their wings and using air pressure to create lift similar to airplanes. अब birds जो है वो अपने wings को flap करती है और air pressure को use करती है ताकि वो lift create कर सके, जैसे कि हम airplane में देखते हैं. Feathers keep birds warm. जो feathers होते हैं वो bird को warm रखते हैं. Help them to fly and provide camouflage. ठीक है, वो मदद करते हैं उन्हें उड़ने में और उन्हें camouflage प्रोवाइड करते हैं. camouflage मतलब वो अपने शिकार से बचे रहते हैं. जो उनको शिकार करने आए होते हैं ना, उनसे बचे रहते हैं क्योंकि उनका बॉडी का कलर उनके एनवायरमेंट के कलर से मिल जाता है. ठीक है, नाउ हियर कम्स द बीक्स ऑफ बर्ड्स. चोंच अलग अलग बर्ड्स के, जैसे कि फर्स्ट है flesh eating birds like eagles and vultures have strong hooked beaks for tearing flesh. तो यहाँ पर बताया जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है वो जैसे कि ईगल हो गए, वल्चर्स हो गए, इनकी जो चोंच होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और हुक्ड होती है ताकि ये टियर कर सके फ्लैश को. नेक्स्ट वन इज seed eating birds like pigeons have short pointed beaks for cracking seeds. अब जो बीज खाने वाली बर्ड होती है, चिड़ियाएं होती है जैसे कि पिजन हो गए, उनका जो बीक होता है, चोंच होता है, वो काफी ज्यादा छोटा होता है, पॉइंटेड होता है ताकि वो इजीली सीड्स को क्रैक कर सके. नेक्स्ट इज parrots have strong curved beaks for eating seeds, nuts and fruits. तो यहाँ पर बताया स्टूडेंट कि जो पैरेट्स है उसके पास स्ट्रॉन्ग कर्व बीक होता है ताकि वो सीड्स को खा सके, नट्स को खा सके, फ्रूट्स को खा सके. ठीक है, नेक्स्ट इज वुडपेकर्स. Woodpeckers have long, sharp beaks for tapping tree bark and pulling out insects. Woodpecker के पास क्या होता है? Long, sharp beak होती है, चोंच होती है ताकि वो tree bark पे टैप कर सके और जो भी इंसेक्ट वहां पर है उसके अंदर उसको पुल करके खा सके. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ducks. Ducks have broad, flat beak with holes to filter mud and water, retaining plants and insects to eat. अब ducks के पास क्या होता है? broad, flat beak होती है ताकि, और उसमें होल्स भी होते हैं ताकि वो फिल्टर आउट कर सके मड और वाटर को, और वो जो प्लांट्स और जो इंसेक्ट्स है वो वहीं पर रह सके और उनको अच्छे से खा सके. ठीक है, now next is nesting birds build nests to lay eggs and raise their young using materials like twigs, wood and dry grass. अब जो नेस्टिंग बर्ड्स है यानी कि जो नेस्ट बनाती है वो क्या करती है? अपने नेस्ट को अच्छे से बना के उनमें एग को अच्छे से ले कर देती है और अपने यंग वंस को रेज करती है. और वो नेस्ट को किन किन चीजों की मदद से बनाती है? दैट इज twigs, then wood, then there is dry grass. ठीक है,
सम बर्ड्स नेस्ट इन ट्रीज, अदर्स ऑन द ग्राउंड। किसी किसी चिड़ियाओं का घर जो होता है, नेस्ट जो होता है, वो ट्रीज में होता है तो किसी का ग्राउंड में होता है। ईगल्स नेस्ट हाई इन ट्रीज, टेलर बर्ड्स सीव लीव्स, वुडपेकर्स carve holes in the tree trunks, ducks nest on the ground, and peacocks build nest in tall trees, tall grass। तो यहाँ पर बताया बच्चों कि जो ईगल है वो उनका नेस्ट होता है सबसे ऊंचे पेड़ में, ठीक है। और टेलर बर्ड जो क्या करती है, वो लीव्स को सीव करती है, सिलती है और वहां पर अपना नेस्ट बनाती है। वुड पेकर जो है वो होल्स को कार्व करता है ट्री ट्रंक में, ठीक है। डक्स जो है वो अपना नेस्ट बनाता है ग्राउंड में, ठीक है। और पिकॉक जो है वो नेस्ट बिल्ड करते हैं टॉल टॉल ग्रासेस में, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point: explore and learn. Collect thread, cotton, twigs, grass and leaves to build a small nest with a classmate। तो आपको ये सब चीजें कलेक्ट करनी है और आपको एक छोटा सा घोंसला बनाता है, नेस्ट बनाना है अपने क्लासमेट के साथ। देन टॉक अबाउट व्हाई नेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स। फिर बात करनी है कि क्यों नेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बर्ड के लिए, ठीक है। Now here comes the insects. Insects are small animals with 6 legs and hard covered bodies। Insects जो है उन्हें हम कीड़े मकोड़े बोलते हैं। ये छोटे छोटे से जानवर होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं, ठीक है, और हार्ड कवर्ड बॉडीज होती है। They lack a backbone and use fillers to sense their environment। इनके पास बैकबोन नहीं होता है, इनके पास फिलर्स होते हैं ताकि अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सके। Many insects like butterflies, mosquitoes, honeybees and houseflies have wings and can fly। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट है जिनके पास पंख है जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई हो गए, ड्रैगन फ्लाई हो गया, हनी बी हो गए, ठीक है। अदर्स लाइक worms, beetles and grasshoppers lack wings and creep, crawl, slide और jump। जबकि जो दूसरे इंसेक्ट है जैसे कि अर्थवॉर्म हो गए, बीटल्स हो गए, ग्रासहॉपर्स हो गए, इनके पास विंग्स नहीं होता है एंड ये क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, स्लाइड करते हैं या फिर जंप करके चलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, हेयर यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हो बटरफ्लाई आपको इंसेक्ट्स दे रखे हैं अलग अलग टाइप, जैसे कि बटरफ्लाई आपको दिया है, ठीक है। देन हाउस फ्लाई आपको दिया है, देन हनी बी, ग्रास हॉपर, देन आफ्टर दैट बीटल, लिजर्ड, देन स्पाइडर एंड देन एंट, ओके। Earthworms have long, soft bodies divided into many segments, each with a pair of legs that help them walk or swim। अब earthworm के पास एकदम long और soft body होती है जो divide होती है अलग अलग segments में, ठीक है। और हर एक में क्या होता है, pair of legs होते हैं जो कि उनको मदद करते हैं चलने में या swim करने में, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point interrogation। So the first question is, name any two insects that have wings and can fly। दो इंसेक्ट के नाम बताने जिनके पास विंग्स है और वो फ्लाई कर सकते हैं, that are butterfly and dragonfly। Okay, next one, name a bird that nest high in trees। उस बर्ड का नाम बताओ, उस बर्ड का नेस्ट बताना है आपको, मतलब उस बर्ड का नाम बताना है स्टूडेंट आपको जिसका नेस्ट जो है सबसे ऊपर पेड़ पर है। तो वो कौन है, वो है ईगल, ओके। Now the next thing is, some beetles are brown or black and have front wings that transform into a hard shell protecting their back wings। कुछ ऐसे बीटल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, इनके पास फ्रंट विंग्स होते हैं, आगे की तरफ विंग्स होते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अ हार्ड शेल प्रोटेक्टिंग देयर बैक विंग्स। मतलब कि एक हार्ड शेल के फॉर्म में होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है इनके पीछे वाले विंग्स को, ठीक है। फायरफ्लाइज एंड ग्लो वॉर्म्स विच एमिट लाइट इन द डार्क बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। तो फायरफ्लाइज और ग्लो वॉर्म्स जो है इन्हीं बीटल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेडी बग्स आर बेनिफिशियल बीटल्स नोन एज फार्मर्स फ्रेंड्स बिकॉज दे ईट एफिड्स, टाइनी इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स। अब ये जो लेडी बग है ये काफी ज्यादा यूजफुल है, ये फार्मर की फ्रेंड कहलाई जाती है, ये भी बीटल कैटेगरी में आती है, ठीक है। और ये फार्मर की फ्रेंड क्यों कहलाई जाती है, क्योंकि ये खाती है एफिड्स को, और एफिड्स ऐसे टाइनी इंसेक्ट्स हैं जो कि क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से फार्मर के क्या है, फ्रेंड है लेडी बग, ओके। आपने देखा होगा लेडी बग की बॉडी कलर कैसा होता है, रेड होता है, उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं या फिर व्हाइट व्हाइट स्पॉट होते हैं, ठीक है। नाउ हेयर कम्स द फ्लायर्स एंड जंपर्स। बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड ड्रैगनफ्लाइज आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स। अब बटरफ्लाई, मॉथ्स और ड्रैगनफ्लाई जो है वो फ्लाइंग इंसेक्ट्स है। ड्रैगनफ्लाइज कैच एंड ईट अदर इंसेक्ट्स मिड एयर यूजिंग देयर थिन लेग्स। अब जो ड्रैगनफ्लाई है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, पकड़ लेते हैं और खाते हैं, ठीक है, मिड एयर में, मतलब जब वो एयर में ही होते हैं, ठीक है। यूजिंग देयर थिन लेग्स, वो अपने पतले पतले से लेग्स यूज करते हैं उनको पकड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज बटरफ्लाइज आर सीन ड्यूरिंग द डे टाइम। हम बटरफ्लाइज को ज्यादातर डे टाइम में ही देखते हैं, ठीक है।
वाइल मॉथ्स आर एक्टिव एट नाइट, पर जो मॉथ्स होते हैं वो उनके ऑपोजिट होते हैं, वो रात को एक्टिव होते हैं। मॉथ्स टिपिकली हैव थिकर बॉडीज कंपेयर टू द स्लेंडर बॉडीज ऑफ बटरफ्लाइज। अगर हम बटरफ्लाई से कंपेयर करें तो मॉथ की जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा मोटी होती है और बटरफ्लाई की बॉडी काफी ज्यादा पतली होती है। ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point: explore and learn. Cut out bird shapes from paper and decorate them. तो आपको क्या करना है, बर्ड शेप को कट आउट करना है पेपर से और डेकोरेट करना है उन्हें। क्रिएट अ लूप बाय कनेक्टिंग द हेड एंड टेल स्लिट्स। तो आपको एक लूप क्रिएट करना है, आपको कनेक्ट करना है हेड और टेल को। ठीक है। जेंटली टॉस देम इनटू एयर टू ऑब्जर्व हाउ दे ग्लाइड एंड मूव। फिर जेंटली उनको टॉस करना है ऊपर की तरफ और देखना है कि कैसे वो मूव करते हैं। सिमुलेटिंग फ्लाइट, उनका फ्लाइट देखना है आपको। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ विंग्स, फिर उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस ऑफ विंग्स को डिस्कस करना है। शेप्स एंड साइज विद योर सब्जेक्ट टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ उनके शेप्स के बारे में, उनके साइज के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द टॉपिक सोशल इंसेक्ट्स। Many insects show social behavior and gathering in large groups at times. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो सोशल बिहेवियर को शो करते हैं, सोशल गैदरिंग में होते हैं ये। ठीक है। बीज, वॉस्प एंड एंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ सोशल इंसेक्ट्स दैट लिव इन कॉलोनीज। इसके एग्जांपल है बीज, मधुमक्खियां, वॉस्प एंड एंड, चींटियां। ठीक है, जो कि सोशल एनिमल कहलाई जाती है, सोशल इंसेक्ट कहलाई जाती है, जो कॉलोनीज में रहती है। दे हैव अ क्वीन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग एग्स। इनके पास अपनी क्वीन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एग्स को ले करने में। ठीक है। हनी बीज कलेक्ट पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी एंड लिव इन हाइव्स। अब हनी बीज क्या करते हैं, पॉलन को कलेक्ट करते हैं फ्लावर से। ठीक है। और उससे हनी वो बनाते हैं, शहद बनाते हैं और वो हाइव में रहते हैं। ठीक है। हेयर यू कैन सी द इमेज ऑफ हनी बी। जबकि यहाँ पर आपको दिया है वॉस्प ईट वुड एंड क्रिएट पेपरी हाइव्स यूजिंग सलाइवा एंड वुड पेस्ट वेयर दे ले देयर एग्स। अब जो वॉस्प होते हैं वो लकड़ी को खाते हैं। ठीक है। और वो क्रिएट करते हैं पेपरी हाइव्स को। ठीक है। अपना सलाइवा वो यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, एंड वुड पेस्ट इसको यूज करते हैं लाइक अपने घर को बनाने के लिए, जहां पर ये अपने एग को ले करते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो हनी बी और वॉस्प में। ओके। Next thing is ants do not have wings but live in nest as social insect. पर ants जो है, चींटियां जो है, उनके पास विंग्स नहीं होता है, ये नेस्ट में रहते हैं। ठीक है, एज द सोशल इंसेक्ट। ओके। दे वर्क डिलिजेंटली ड्यूरिंग समर ड्यूरिंग समर, यानी कि ये समर टाइम में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है। टू स्टोर फूड फॉर विंटर, ताकि अच्छे से खाना स्टोर कर सके विंटर के लिए। एंड यूजिंग सेंट ट्रेल्स टू कम्युनिकेट एंड फाइंड फूड इफिशिएंटली। और इनके बॉडी का अपना एक सेंट होता है, परफ्यूम टाइप का होता है। ठीक है। ये सेंड करते हैं ताकि जो दूसरे इंसेक्ट्स है, दूसरे जो एंट है, ठीक है, वो इनसे कम्युनिकेट कर सके और वो जान सके कि जो खाना है वो कहाँ पर है। ठीक है। तो उनका वो टारगेट पॉइंट जान सके। ओके। Now here you can see common insects. Some insects like flies, cockroaches and mosquitoes are harmful. कुछ ऐसे इंसेक्ट है जो काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। Cockroaches and house flies often found near drains carry dirt and should be kept away from uncovered food. तो जो कॉकरोचेस और हाउस फ्लाई होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो जो नाली वगैरह होती है वहां पर पाए जाते हैं और वो डर्ट को कैरी करते हैं अपने साथ। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि खाने को अच्छे से कवर कर देना चाहिए, अनकवर्ड फूड के सामने कोई भी मक्खी या कॉकरोच नहीं आना चाहिए, खाना एकदम खराब हो जाएगा। ठीक है। मस्कीटोज ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर एंड स्वॉर्म्स फीडिंग ऑन ब्लड। अब जो मस्कीटो है वो स्टैंडिंग वाटर में ब्रीड करते हैं। ठीक है। एग वगैरह देते हैं वो अपने। ठीक है। और वो क्या फीड करते हैं, वो ब्लड को फीड करते हैं। ठीक है। फीमेल मस्कीटोज कैन ट्रांसमिट डिजीजेस लाइक मलेरिया वाइल डेंगू फीवर कैरिंग मस्कीटोज बाइट ड्यूरिंग द डे। जो फीमेल मस्कीटो है वो डिजीज ट्रांसफर करती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, जबकि जो डेंगू फीवर है वो भी मस्कीटो ही कैरी करते हैं। ठीक है। लाइक वो जब बाइट करते का दिन के समय। ठीक है। सो हेयर यू कैन सी द इमेजेस ऑफ हाउस फ्लाई, कॉकरोच एंड मस्कीटो, जो काफी ज्यादा डेंजरस है। ठीक है। Now student, here come the point new terms. So the first one is feathers, soft coverings on birds body that help them to fly and keep them warm. Okay. Next is camouflage, to change colors or patterns to blend into their surroundings. Now as we have read this chapter, let's move into the run through point. First one, birds are unique animals with feathers made of keratin for flight and insulation. Next is different birds have beaks suited for diets. Next is birds communicate through calls and songs to attract
mates and warn about danger. Next one is insects like butterflies and dragonflies have special behaviors for survival. Next one is social insects like bees and ants lives in colonies and work together to ensure the survival. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, okay? नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द असेसमेंट ड्रिलिंग पार्ट. आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया होगा. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, विच बर्ड इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन स्पीच. कौन सी ऐसी बर्ड है जो ह्यूमन की नकल करती है? ऑप्शंस आर स्पैरो, क्रो, पैरेट, पिजन. सो द आंसर इज पैरेट. तो पैरेट पे आप टिक करोगे. नेक्स्ट वन, विच फिजिकल फीचर अलाउज द बर्ड्स टू फ्लाई. कौन सा ऐसा फिजिकल फीचर है जो चिड़ियाओं को मदद करता है कि वो उड़ सके इजिली? ऑप्शंस आर होलो बोन्स, long legs, sharp claws, thick feathers. So the answer is hollow bones. Okay, option A. Now next is which insect have wings and can fly. कौन से insect के पास wings और वो fly कर सकते हैं? Options earthworms and grasshoppers, beetles and ants, butterflies and mosquitoes, ladybugs and spider. So the answer is butterflies and mosquitoes. Okay. Now next is which bird nest high in trees. किस चिड़िया का घोंसला जो है वो ऊपर पेड़ में है, ठीक है, ऊंचाई में. Options are sparrow, duck, eagle, peacock. So the answer is eagle. Okay. Now student, let's move into the fill in the blanks with suitable word part. So the first one is birds are the only animals with dash which are made of keratin. Birds are the only animals with wings. Okay. और किसके बने हैं वो? केराटिन के बने हैं. तो यहाँ पर आप लिखोगे wings, WINGS. सो स्टूडेंट, फर्स्ट वाले में आपसे पूछा है बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद डैश विच आर मेड ऑफ केराटिन. तो बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फेदर्स, ठीक है, जो कि केराटिन के बने हैं. तो यहाँ पर आप लिखोगे फेदर्स, FEATHERS. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स डैश बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक्स फॉर टीयरिंग. तो ये कौन से बर्ड है? ये है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. ओके. तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. ओके. Capital F LESH, flesh eating birds. Okay. Next one is butterflies are usually active during the. butterflies कब active होती है? During the daytime. Okay. तो यहाँ पर आप लिखोगे day, DAY. Now next is social insects like bees, wasp and ants live in. ये कहाँ पर रहते हैं? ये रहते हैं colonies में. तो आप यहाँ पर लिखोगे colonies, COLONIES, colonies. Okay. Now next one is cockroaches and houseflies are often found near. cockroaches और housefly कहाँ पाए जाते हैं? Near the drains. Okay, तो यहाँ पर आप लिखोगे drains, DRAINS. ठीक है. Now student, the next question part is write capital T for true and capital F for false statement. First one, birds use their beaks mainly for cracking seeds and nuts. birds जो है वो beaks को, चोंच को use करते हैं mainly for like seeds को crack करने के लिए या nuts को crack करने के लिए. सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि बर्ड्स जो अपनी चोंच को अलग अलग चीजों के लिए भी यूज करते हैं, नेस्ट को बनाने के लिए भी यूज करते हैं. सो राइट डाउन कैपिटल F ओवर हियर. ओके. नेक्स्ट वन, मॉथ्स आर यूजुअली एक्टिव ड्यूरिंग द डे. नहीं, मॉथ्स तो नाइट में एक्टिव होते हैं. सो यहाँ पर आप कैपिटल F फॉल्स लिखोगे. ठीक है. तो यहाँ पर आप स्टूडेंट कैपिटल F फॉल्स लिखोगे. नाउ नेक्स्ट वन इज ड्रैगन फ्लाइज कैच एंड ईट अदर इंसेक्ट्स यूजिंग देयर शार्प बीक्स. वो अपने शार्प बीक यूज करते हैं. नहीं, ड्रैगन फ्लाई बर्ड नहीं है, इंसेक्ट है. तो यहाँ पर आप फॉल्स लिखोगे कैपिटल F. Now next one is ants have wings and use them for flying to gather food. ants के पास wing होते हैं? नहीं होते उनके पास wing. तो ठीक है, तो यहाँ पर आप false लिखोगे कैपिटल F. Now next one, cockroaches and house flies help in pollinating flowers. cockroaches house fly pollinate करते हैं flower को? नहीं, वो तो गंदगी फैलाते हैं, डिजीज फैलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप false लिखोगे कैपिटल F. ओके. Now let's move into the answer the following question. First one, write the unique features of feathers and their importance for birds. आपको unique feature लिखना है feather के बारे में और उनकी importance भी लिखना है bird के लिए, क्यों important है ये. ठीक है. Next one, how do birds communicate with each other? What are some other purposes of their calls and songs? तो birds कैसे communicate करते हैं एक दूसरे के साथ, ये बताना है. और क्या दूसरे ऐसे purposes है, ठीक है, उनके call के और songs के. ठीक है. नेक्स्ट वन, नेम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स फाउंड इन बर्ड्स. 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स के नाम आपको बताने हैं जो कि बर्ड्स में पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाई डू सोशल इंसेक्ट्स लाइक बीज लिव इन कॉलोनीज. अब क्यों ये जो सोशल इंसेक्ट जैसे कि बीज है वो कॉलोनीज में रहते हैं, ये आपको बताना है. ठीक है स्टूडेंट.
नाउ द नेक्स्ट इज पिक्चर एनालिसिस. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में आपने क्या देखा? इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एंड्स है, ठीक है. वाई डू दे वर्क टुगेदर इन ग्रुप? क्यों ये ग्रुप में काम करते हैं? क्योंकि ये सोशल एनिमल है, सोशल इंसेक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट वन, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सोशल इंसेक्ट दैट वर्क टुगेदर लाइक दिस? क्या और कोई ऐसे जानवर है, कोई ऐसे इंसेक्ट है जो कि सोशल इंसेक्ट कहलाए जाते हैं? तो वो है हनी बीज और वॉस्प. ओके. Now the next part is art integration. Make a colorful poster showing different types of beaks in birds. आपको एक कलरफुल पोस्टर बनाना है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स दिखाए गए हो, ठीक है, बर्ड्स के. ड्रॉ और यूज कटआउट्स टू शो बर्ड्स विद ईच टाइप ऑफ बीक. आपको ड्रॉ करना है और कटआउट करना है, ठीक है, कटआउट यूज करना है ताकि आप बर्ड्स दिखा सको अलग अलग टाइप ऑफ बीक्स के साथ, ठीक है. लेबल देम एंड डिस्क्राइब व्हाट दे आर यूज फॉर. उनको लेबल करना और डिस्क्राइब करना कि किस चीज के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है. Now here comes the subject integration part. A group of students went on a field trip to a bird sanctuary. तो students जो है वो कहाँ गए हैं? bird sanctuary में गए हैं. They observed different birds with different beak shapes. वो देखते हैं कि different चिड़ियाएं हैं, ठीक है, उनकी different चोंच है, beak shapes है, ठीक है. Birds with long beaks got nectar from flowers. जिनकी लंबी से चोंच है, ठीक है, उन वो क्या करते हैं? नेक्टर को सक करते हैं फ्लावर से, ठीक है. While birds with strong beaks ate seeds. और जिनके strong beak है वो seeds खा रहे थे. So why do you think the birds have different types of beak? क्यों इनके different types of beak होते हैं? इनके फूड की वजह से, ठीक है. Next one, how does the shape of a bird's beak help it to survive? कैसे जो bird की beak है वो उनकी मदद करती है survive करने में, ये आपको बताना है. Next thing, can you think of any other animal that have special body part for specific function? क्या कोई ऐसे जानवर के बारे में आप सोच सकते हैं जिसका एक special body part है special function के लिए? ये आपको बताना है, ठीक है. Now student, here come the life skill part. Watch how they move. देखो कैसे वो चलते हैं. We should watch insects closely to see how they move. आपको insects को ध्यान से देखना चाहिए कि वो कैसे चलते हैं, ये देखना चाहिए. What they eat, क्या वो खाते हैं, ठीक है, and where they live, कहाँ वो रहते हैं, ठीक है. We should ask our teachers and parents to help us learn more about them. हमें टीचर्स और पेरेंट्स से पूछना चाहिए ताकि हम उनके बारे में और अच्छे से जान सके, ठीक है. Now here come the activity part. Create a collage of different birds using real or paper feathers. आपको एक collage create करना है different birds का. आपको क्या use करना है? real या फिर paper feathers use करने हैं, ठीक है. Match each bird to its feather and discuss how its feather help it to fly. आपको match करना है bird को उनके feather के साथ, discuss करने की कैसे वो fly, कैसे उनको वो मदद करते हैं fly करने में, ठीक है. Stay warm, उनके feathers कैसे उनको मदद करते हैं warm रखने में, and survive in its environment, और कैसे वो survive करते हैं अपने environment में, ठीक है. तो यहाँ पर आपको बर्ड दिए गए और उनके फेदर टाइप दिए गए हैं, तो आपको इनको मैच करना है अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय.